हमारे शरीर का एक बेहद जरूरी अंग है आंख। इससे हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपने आंख के इलाज के लिए अस्पताल जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है और फिर उसे बाद में पता चलता है कि उसके एक आंख को निकालकर उसकी जगह कांच की गोली लगा दी गई है। तब प्रतिक्रिया क्या होगी? जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आंख को निकालकर कांच की गोली लगा दी गई। कांच की गोली, जिसे कंचा भी कहा जाता है, और आप में से कईयों ने उसके साथ खेला भी होगा, उस कंचे के साथ। कई लोग उसे घर में सजावट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। उस कांच की गोली को एक इंसान की आंखों में लगा दिया जाता है, यानी आंख निकालकर उसकी जगह पर कंचा लगा दिया जाता है। यह घटना इंसानियत के साथ साथ बहुत बड़ा मजाक तो है ही, सबसे बड़ी क्रूरता भी है और डॉक्टर के पेशे पर सबसे बड़ा कलंक है और लाचार गरीब लोगों के साथ सबसे बड़ा अन्याय। यह सिस्टम की आम लोगों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। और आज की यह रिपोर्ट देखकर आपको गुस्सा आएगा, नफरत होगी ऐसे डॉक्टरों से जो भगवान नहीं कसाई है, ऐसे डॉक्टर जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी देश कोरोना संकट से बाहर निकला। कोरोना संकट के दौरान डॉक्टर हमारे लिए भगवान की तरह थे, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। अस्पताल मंदिर की तरह थे जहां जिंदगियां बचाई जा रही थी। लेकिन इसी समाज में एक डॉक्टर ऐसा है, एक अस्पताल ऐसा है जो ऐसी दरिंदगी करता है जिसे सोचकर ही दिल दहल जाता है। यह घटना झारखंड के जमशेदपुर से केवल 45 किलोमीटर दूर घाटशिला की है, जहां 8 बुजुर्गों के साथ मोतियाबिंद के इलाज के नाम पर उनकी जिंदगी से सबसे बड़ा खिलवाड़ किया गया। दरअसल एक महिला ने किसी एनजीओ से जुड़े होने का दावा करके इन बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज कराने का भरोसा दिलाया और फिर इन बुजुर्गों का केसीसी आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दूसरे दिन सभी को घर भेज दिया गया। कुछ दिन बाद जिन लोगों का ऑपरेशन किया गया था, उनमें एक बुजुर्ग गंगाधर सिंह के आंख में खुजली और जलन होने लगी, जिसके बाद गंगाधर सिंह को जमशेदपुर, रांची और कोलकाता लेकर दिखाया गया। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, वहीं उसकी आंख में लगातार दिक्कत होती रही और 7 अक्टूबर को जब गंगाधर की आंखों में बहुत ज्यादा जलन और खुजली हुई तो उन्होंने अपने आंख को खुजलाना शुरू किया और इसी दौरान ऑपरेशन वाले आंख से सफेद कांच की गोली बाहर निकल आई। यानी गंगाधर सिंह के एक आंख को निकालकर उसकी जगह कांच की गोली लगा दी गई थी और इसके बाद पीड़ित को घाटशिला अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। वहां के डॉक्टर ने जब इस आंख का चेकअप किया तो वो भी चौंक गए। उनके बाद मरीज को एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया और इस घटना का खुलासा होने के बाद सिविल सर्जन घाटशिला अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी हासिल की। वहीं बुजुर्ग जो पीड़ित थे गंगाधर सिंह, उनके घर वालों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद शिकायत दर्ज कर ली गई। लोगों में इस घटना के बाद बहुत गुस्सा है और वो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब आपको इस घटना पर जुड़ा एक विश्लेषण रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्या चीज है? ये आंख में जो कांच है ना, आंख में लगाया है ना, बुलेट लगाया है। ये आंख में लगा गया था। ये बहुत खतरनाक चीज लगा दिया था। सुबह सुबह आया, अब बताया भैया मेरे आंख ऑपरेशन हुआ था और आंख की ऑपरेशन करके कैसी हमारे एक गुटी लगा दिया, हमको पता नहीं, अचानक आज गिरा है। अब तो हम दिखा दे रहे हैं। हमें देखे कि सही बहुत दयनीय बात है। मैंने तुरंत उसको हम अनुमंडल हॉस्पिटल ले गया और अनुमंडल हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से दिखवाया। डॉक्टर ने बताया कि ये तो हमको कुछ मालूम नहीं हो रहा है, इसको रेफर किया जमशेदपुर एमजीएम।
दादाजी की जब खेती में काम कर रहे थे तो सैया के तरफ मतलब द्वारा से एक औरत आए थे, फिर वो लड़की तो बोली कि किसका किसका आँख का प्रॉब्लम है, तो दादाजी को लगे कि इसका मेरा आँख में तो ऐसे में भी पानी गिरते हैं, शायद ठीक हो जाएंगे, इसीलिए दादाजी को लेके गए टाटा। फिर टाटा में ऑपरेशन करवाए, फिर ऑपरेशन करवा के एक दिन वहाँ पर रखे थे, फिर सुबह वाला दिन को भेज दिए। दादाजी का दुख रहा था तो फिर बोल रहे कि हम जाएंगे डॉक्टर का, बहुत ज्यादा ही दुख रहा है, तो बोले ठीक है चलिए। तो फिर दादाजी डॉक्टर कर गए, फिर ड्रॉप लाए, फिर ड्रॉप लगाए, जब लगाए तो बोरा को अभी खुजली हो रहा है, तो थोड़ा बहुत वो हाथ रगड़ दिया आंखों में तो एला निकल गया। तो इसके साथ ये लोग बहुत नाइंसाफी हुआ है, तो इसको इंसाफ मिलना जरूरी है। लेकिन अब सभी से हम लोग यही बात बोल रहे कि इसको इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। एक साल पहले उनको किसी एनजीओ के द्वारा जमशेदपुर में आई कैंप कहीं लगा हुआ है अस्पताल में या दिन पर भी, तो उनको वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के जस्ट बाद उनको मतलब रात को रुके, फिर दूसरे दिन को रिलीज कर दिया गया और उसके बाद उनकी थोड़े दिन बाद 1 महीना घर पे रहने के बाद उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो देवर मूव टू वो उसको कोई लोग कोलकाता ले गए किसी अस्पताल में लेके जाने पर। इसमें स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य मंत्री को भी इसको लेना चाहिए। कैसे कैसे लोग ऐसे कहा कि गरीब तत्वों के लोगों के या बड़ा आदमी का जो भी इसका भी हो, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। आंख एक के शरीर का एक मूल अंग है, आंख बिना हमको दुनिया नहीं दिखाता है, तो इसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग का है, ये जिम्मेवारी वो वहन करे कि कैसे करके इसको करना है। और स्थानीय प्रशासन को भी ये अपने जीवन यापन कैसे चलाएगा, इसको कैसे अभी ये करेगा, उसको कैसे करके क्या करना, सारा जिम्मेवारी प्रशासन की। आपने रिपोर्ट देखी, मेरी तरह आपको भी गुस्सा आ रहा होगा। प्रशासन और पुलिस भरोसा दिला रही है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह कार्रवाई कब होगी? क्या ऐसे डॉक्टरों को खुलेआम छोड़ देना चाहिए? आज हम ये नहीं होने देंगे, इसलिए इस खबर से जुड़ी एक एक घटना को आज विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। आज इस क्रूरता के लिए जिम्मेदार लोगों को भागने नहीं देंगे। कई बार ऑफिस जाने की जल्दबाजी में गलती से आप ट्रैफिक सिग्नल पार कर जाते हैं तो आपका चालान कट जाता है, लेकिन यहां धोखे से एक इंसान की आंख को निकालकर कांच की गोली लगा दी गई और बस कार्रवाई का भरोसा दिलाया जा रहा है। क्या उस डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या उस महिला को जो एनजीओ के नाम पर लोगों की आंखें निकाल रही है, उसे तुरंत जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? लेकिन यह सिस्टम है और अपने हिसाब से चलता है। सिस्टम आम आदमी के आंख निकाल दिए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिलाता है, जबकि पावरफुल आदमी के भैंस या गाय गायब होने जाने पर उसे खोजने के लिए दिन रात एक कर देता है। इस घटना को लापरवाही का नाम देकर रफा दफा नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह सोच समझकर किया हुआ एक क्राइम है जिसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि यह पूरा मामला मानवीय अंगों की तस्करी से जुड़ा है। देश में मानव अंगों की तस्करी का बहुत बड़ा रैकेट चलता है, जिसमें डॉक्टर, एनजीओ, राजनेता से लेकर कई ऐसे प्रभावशाली लोग शामिल हैं। ये एक पूरा सिंडिकेट होता है जो देश के छोटे छोटे गांव से लेकर मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो शहर तक में चलता है। अशिक्षित गरीब लोगों को इसमें टारगेट किया जाता है, उन्हें कभी पैसे तो कभी फ्री इलाज का लालच देकर उनके अंगों को निकालकर बेच दिया जाता है और वे बेचारे कुछ नहीं कर पाते। मानवीय अंगों को धोखे से निकालकर उसकी तस्करी करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें भारी कमाई होती है। दरअसल देश में अंगदान की परंपरा बेहद कम है। अलग अलग वजह से लोग अंगदान करने से बचते हैं, लेकिन लाखों लोगों को इलाज के लिए मानवीय अंगों की जरूरत होती है और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग धोखे से किसी का भी अंग निकालकर बेच देते हैं। एक उदाहरण के जरिए हम ये पूरा खेल आपको समझाना चाहते हैं। हर साल करीब 4 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जबकि हर साल 8 से 9 हजार किडनी ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं। और इतना कम किडनी ट्रांसप्लांट होने की बड़ी वजह यह है कि डोनर बेहद कम होते हैं। डोनर यानी वो व्यक्ति जो मानवीय अंग दान देता है, और सामान्य तौर पर ये डोनर रिश्तेदार ही होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिसे पैसे देकर खरीदा जाता है। मांग और सप्लाई का ये जो अंतर है, इसी का फायदा मिडिल मैन उठाता है, जो कभी धोखे से तो कभी पैसे देकर गैर कानूनी तरीके से किडनी खरीदता है और बेचता है। WHO के मुताबिक
भारत में कुल किडनी ट्रांसप्लांट में करीब 2000 ट्रांसप्लांट गैर कानूनी तरीके से होता है, जबकि दुनिया में करीब 10% ट्रांसप्लांट गैर कानूनी होता है। WHO ये भी बताता है कि दुनिया में गैर कानूनी तरीके से मानवीय अंगों के ट्रांसप्लांट का कारोबार करीब 13,940 करोड़ रुपए का है। हालांकि कई जानकारों का यह भी मानना है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। यानी मानवीय अंगों के ट्रांसप्लांट को लेकर वर्ष 1994 में कानून बनाया गया था। इसका मकसद मानवीय अंगों की तस्करी को रोकना था, लेकिन इस कानून के बावजूद मानवीय अंगों की तस्करी का धंधा धड़ल्ले से चलता रहा और यह कानून मानव अंगों की तस्करी को रोकने में सक्षम साबित नहीं हुआ। फिर वर्ष 2011 में इसमें संशोधन किया गया। इसके तहत मानव अंगों की तस्करी करने वालों को 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, यह प्रावधान जोड़ा गया। लेकिन आज भी यह धड़ल्ले से हो रहा है। इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं कि उस बुजुर्ग को इंसाफ मिलना चाहिए।